देखा है कि मिडिल क्लास, जो कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी संख्या है, वह इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नाम पर कतराती है या उससे दूर भागने का प्रयास रहता है। कारण है, उसे लगता है कि एक बहुत बड़ा झंझट है और कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे चल कर के समस्या हो सकती है। आइए आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इनकम टैक्स भरना न सिर्फ हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, बल्कि इसमें बहुत सारे लाभ भी छिपे हुए हैं। तो एक एक करके हम इन लाभों को देखते हैं। सबसे पहला लाभ है, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जब भी आप लोन लेना चाहते हैं तो अक्सर वो बैंक आपसे ITR फाइल किया हुआ पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। कारण है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी वास्तविक वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या आप जो लोन आपको दिया जा रहा है उसे भर पाने में सक्षम है। और जो सैलरीड पर्सन होते हैं यानी एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास अक्सर फॉर्म 16 मिल जाता है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, दूसरे क्षेत्रों से हैं, बिजनेस से हैं, उन लोगों के पास ITR रिटर्न के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो इस प्रकार से किसी भी लोन को लेने के लिए, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशनल लोन हो या फिर पर्सनल लोन ही क्यों ना हो, आपका ITR भरा हुआ होना बहुत आवश्यक है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपसे अक्सर वीज़ा लेते समय ITR मांग लिया जाता है। दरअसल वह देश जानना चाहता है कि आप जो कि उनके देश में जाकर के और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आपके पास में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, क्या आप वहाँ के जो खर्चे हैं उसे वहन करने में सक्षम हैं। इन सब बातों के लिए आपके पास में ITR भरा होना बहुत आवश्यक है। एक अन्य लाभ जो ITR भरने से अक्सर मिलता है और लोग अपनी लापरवाही या थोड़ी बहुत जानकारी के अभाव में उसे खो देते हैं, वह है TDS का लाभ। जी हाँ, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स। उसके अंतर्गत अक्सर यदि आपके बैंक में कोई FD है जिस पर कि वार्षिक ब्याज 10,000 रुपये से अधिक देय है, तो प्राय बैंक उस पर TDS काट लेते हैं। यानी कि ब्याज के रूप में जो आपको राशि दी जाती है उसमें पहले ही TDS काट लिया जाता है और आपको राशि कम मिलती है। यदि अब आपको वह राशि आपको रिटर्न या रिफंड के रूप में चाहिए, तब जबकि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तब आपके पास एकमात्र विकल्प होता है ITR फाइल करके और उस रिफंड को वापस लेना। इसी प्रकार से यदि आप कहीं पर सैलरीड पर्सन है यानी आप कहीं एम्प्लॉय हैं और आपने अपने एम्प्लॉयर को समय रहते आपके जो भी 80C या 80D या अन्य जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उनकी सूचना समय रहते नहीं दी है, तो अक्सर एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से TDS काट लेता है। और यदि आप टैक्स की रेंज में नहीं आते हैं तो उस रिफंड को, TDS को भी लेने का एकमात्र तरीका है, वो है ITR का भरा जाना। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, साथ ही आप किसी सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पिछले 3 वर्षों से कम ITR फाइल कर रहे हों, क्योंकि सरकारी कंपनियां भी उन्हीं कंपनियों से लेन देन करना चाहती हैं जिनके पास ITR की फाइलिंग हो। यदि आप अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित करना चाहते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि एक बड़ा बीमा लें, टर्म प्लान लें, तो अक्सर सभी बीमा कंपनियां आपसे आपकी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए पिछले 3 वर्षों का ITR मांग लेती हैं। तो निश्चित रूप से बीमा क्षेत्र में भी ITR का बहुत योगदान है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी। यदि आप अपने बच्चों की एजुकेशन में किसी प्रकार की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो अक्सर आपसे आपकी आय का प्रूफ मांगा जाता है और जिसमें अक्सर ITR को एक मजबूत और कई बार एकमात्र विकल्प के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भी आपको ITR बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पुख्ता आपका रेजिडेंशियल प्रूफ होता है। कई बार जब भी आप आधार कार्ड बनवाते हैं या पासपोर्ट ही बनवाते हैं, तब अक्सर सरकारी दस्तावेज में आपको रेजिडेंशियल प्रूफ मांगा जाता है। तो यदि आपने ITR भरा है तो आपका ITR आपके लिए एक सरकारी मजबूत दस्तावेज आपके रेजिडेंशियल प्रूफ का हो जाता है। आजकल के युवा अक्सर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से पहले, क्रेडिट कार्ड जब हम लेते हैं तो उस समय भी अक्सर कंपनियां
आपका 3 साल का ITR देखती हैं। अगर आपने ITR भर रखा है तो आपको बड़ी आसानी रहेगी किसी भी प्रकार की कंपनी से क्रेडिट कार्ड लेने में। जो अगला सबसे बड़ा लाभ है, आजकल युवाओं में और नई पीढ़ी में स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपकी कैपिटल पर लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी, जिसे कि हम कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन कहते हैं। और अक्सर जब यह कैपिटल लॉस हमें होता है तो उसे हम किस प्रकार से ITR भर के लाभ ले सकते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गत वित्तीय वर्ष में आपको 50,000 रुपये का आपके शेयर्स पर कैपिटल लॉस हो गया और आपने उसे ITR के अंदर शो कर दिया, यानी जब आपने ITR फाइल किया तो उस कैपिटल लॉस को दिखाया और उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का शेयर्स में कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन होने पर आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पिछले वित्तीय वर्ष में जो आपको कैपिटल लॉस हुआ है 50,000 रुपये का, आपने उसे शो किया है और साथ ही उसे कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपको जो कैपिटल गेन बना है 1 लाख रुपए, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 1 लाख रुपए में से उस जो लॉस 50,000 रुपये हुए हैं उसको माइनस करके शेष 50,000 रुपये पर ही आपको कैपिटल गेन के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो शेयर मार्केट के अंदर जो भी इंटरेस्टेड हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी अपना ITR नियमित समय पर अवश्य भरना चाहिए। इसी तरह से बिजनेस क्लास भी अगर बिजनेस करती है और उसे कुछ लॉस होता है व्यापार के अंदर, तो उस लॉस को अपने कैरी फॉरवर्ड करते हुए ITR में शो किया जा सकता है और जो प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स है उससे राहत मिल सकती है। बैंक्स में करंट अकाउंट खोलते समय आपसे अक्सर KYC मांगी जाती है और KYC तब तक कंप्लीट नहीं होती है करंट अकाउंट की, स्पेशली जब तक आप 3 साल की रिटर्न्स फाइल की हुई जमा नहीं करवा देते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइनेंशियल वर्ल्ड की दृष्टि से जो हम कहते हैं कि हमें अपनी वाइट मनी को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, अपनी कैपिटल को वाइट में शो करना चाहिए, उसमें आपका भरा हुआ ITR बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ITR में दिखाया गया आपका हर साल का प्रॉफिट आपके लिए वाइट में कैपिटल बनाता जाता है। और यदि आप भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या एसेट खरीदते हैं और उस समय आपके पास में अक्सर इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, उन नोटिस का मंतव्य ये होता है कि सरकार यह जानना चाहती है कि आपके पास में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी या एसेट को खरीदने के लिए राशि कहाँ से आई। ऐसे में आपका भरा हुआ रिटर्न आपको यह सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है और आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर मामूली एफर्ट्स के साथ में और थोड़ी सी फीस पे करके यदि हम अपना ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो कि भविष्य में हमें अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि न सिर्फ आप टैक्स के दायरे में हैं तो आपको रिटर्न भरना ही है, बल्कि यदि आप 0 टैक्स दे रहे हैं फिर भी आप अपना रिटर्न भरेंगे तो भविष्य के लिए यह आपकी एक निधि हो सकती है। तो अपना ITR भरें और उसके लाभ लें। धन्यवाद।